जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आपका एराइज स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए ज्योग्राफी के अंतर्गत एक नया सेशन लेकर के आया हूं, जिस पर हम मैपिंग का डिस्कशन करेंगे। केवल ज्योग्राफी के लिए नहीं, बल्कि डे टू डे लाइफ में अगर आप करंट से जुड़े रहते हैं, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, आईआर पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उसमें आपकी मैपिंग की बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि और लोग जो मैपिंग नहीं पढ़े होंगे, जब वो किसी जैसे अमेरिका की बात होने लगी तो अमेरिका के केवल टेक्स्ट नाम याद करेंगे, लेकिन आपको अमेरिका पूरा दिखेगा कि अमेरिका के उत्तर में कनाडा, दक्षिण में मैक्सिको, ईस्ट में अटलांटिक ओशियन, वेस्ट में पैसिफिक ओशियन, ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, एकदम लोकेशन दिखेगा। जैसे आप आँख बंद करते तो आपका घर दिखता है, आपका कमरा दिखता है, आपका किचन दिखता है कि कहाँ पर क्या सामान रखा हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से आपको एकदम विजुलाइज होकर दिखेगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो आप ऑस्ट्रेलिया आपको दिखेगा कि ईस्टर्न कोस्ट पे भी पैसिफिक ओशियन में आपको ग्रेट बैरियर रीफ इधर है, वेस्टर्न साइड में आएंगे तो टेजामोनिया प्रांत, द्वीपीय प्रांत है, ऐसे आपको दिखना चाहिए। इंडिया की बात करें तो आपको दिखेगा यहाँ पर इंडिया है, इंडिया के साउथ में इंडियन ओशियन है, प्रायद्वीपीय पेनिसुलर इंडिया में देखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत में तो इसके पश्चिम में देखेंगे तो हमारा अरब सागर है, पूर्व में देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी है, नॉर्थ में जाएंगे तो हमारा पड़ोसी देश नेपाल है, वेस्ट में पाकिस्तान है, ईस्ट में बांग्लादेश है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको ऐसे दिखेंगी, विजुलाइज होंगी, और जब विजुलाइज चीज़ें होंगी तो आपको कोई चीज़ कॉन्फिडेंशियल तैयार होगा, आपको विश्वास बनेगा उस चीज़ पर, अच्छे से तैयार होगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक मैपिंग सेशन आपके लिए लेकर के आए हैं, और दमदार मैपिंग सेशन आपका चलेगा। आप अच्छे से पढ़ते रहेंगे, बस नोट्स बनाते रहेंगे। मैं हर बार वीडियो करता हूँ कि आपको पिक्चर की तरह नहीं देखना है, कॉमेडी नाइट विद कपिल नहीं देखना है, आपको स्टूडेंट की तरह पढ़ना है। आपके हाथ में पेपर हो, पेन हो, नोट डाउन करते चलिए। और कुछ ज़रूरी बातें, और ज़रूरी बातें ये हैं कि मैपिंग पढ़ते समय हमारे कुछ हथियार होने चाहिए। पहला आपका हथियार है, आपके पास एक एटलस होना चाहिए। ठीक है, ग्लोब नहीं कह रहे हैं कि आप टेबल पर ग्लोब रख करके बैठिए, लेकिन एटलस होना चाहिए। ठीक है, एटलस ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस ले लीजिए, और कोशिश करेंगे कि इंग्लिश मीडियम का एटलस लेंगे, क्योंकि जब तक आप इंडिया पढ़ते हैं, अगर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तब की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले तो इंग्लिश लेंगे ही। जब तक आप इंडिया पढ़ रहे हैं तब तक आपको हिंदी की ज़रूरत पड़ेगी, आप कंफर्ट रहेंगे। लेकिन अगर आप इंडिया के बाहर कंट्रीज़ का या कॉन्टिनेंट का स्टडी करेंगे तो वहाँ आप ज़्यादा कंफर्ट फील करेंगे इंग्लिश में। मैं भी हिंदी माध्यम का विद्यार्थी रहा हूँ, ट्वेल्थ पूरा यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ 12th तक। उसके बाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हमने ग्रेजुएशन किया, बीए करा हूँ। ठीक है, तो हिंदी माध्यम का रहा हूँ, लेकिन मुझे भी मैपिंग पढ़ते समय ऐसा फील हुआ, ऐसा एहसास हुआ कि हाँ, मैं इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्ट होने लगा। कब? जब मैं वर्ल्ड की मैपिंग पढ़ने लगा। ठीक है, इंडिया में तो थोड़ा बहुत चल भी जाता है। तो कोशिश करेंगे आप इंग्लिश मीडियम का एटलस लेंगे। एटलस के साथ साथ एक आउटलाइन मैप की बुक आती है, आउटलाइन मैप ले लीजिएगा। या बुक नहीं भी आती है तो मैं डाल दूँगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप सब्सक्राइब करके वहाँ से अपलोड कर लीजिए। वो कहीं प्रिंटर जा करके साइबर कैफे पर, या आपके पास खुद प्रिंटर है तो आप उसको निकाल लीजिए 8-10 पेज। ठीक है, इससे क्या रहेगा कि जब हम कॉन्टिनेंट को डिस्कस करेंगे, कॉन्टिनेंट में किसी लोकेशन को डिस्ट्रिक्ट, चाहे पॉलिटिकल लोकेशन होगा, कोई कैपिटल होगा, कोई सिटीज अच्छा शहर होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। या फिजिकल लोकेशन में अगर हम आएंगे, माउंटेन को, किसी माउंटेन रेंज को डिस्कस करेंगे, लेक को डिस्कस करेंगे, इंडिया या कि कोई रिवर को हम डिस्कस करेंगे, तो आप क्या करेंगे, पहली बार एटलस पे हाइलाइटर से उस लोकेशन को, उस चीज़ को हाईलाइट करेंगे। उसके बाद जब आपके पास टाइम मिले, कंफर्ट होकर के आराम से बैठिए चाय वाय ले करके, तो क्या करेंगे, आप उस एटलस से लोकेशन को देख करके अपने आउटलाइन मैप पे फिलअप करिए। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में चीज़ें बैठती चली जाएंगी। आपको भी ऐसे दिखेगा कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कौन कौन से कंट्री हैं, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल साल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, ऐसे टेबल की तरह आप भी हर चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, बस जैसे मैं प्रोसेस बताऊं वो प्रोसेस आप करते चलिएगा। तो आज से हम कौन सा सेशन स्टार्ट करेंगे, मैपिंग पढ़ेंगे। और मैपिंग के लिए बताया ना, आपके पास जो हथियार होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एटलस होना चाहिए। ठीक है, ऑक्सफोर्ड का ले लीजिएगा, स्टूडेंट एटलस दोनों आता है। स्टूडेंट ज़्यादा ठीक ठाक रहता है, मैं उसी को फॉलो करूँगा। आप भी लोकेशन के लिए वही चीज़ फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, हाईलाइटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके पास,
हाइलाइटर, हाइलाइटर किस लिए कि ये पूरा आपका इंडिया है, इंडिया में यहाँ पर आपका लेह है, मैंने बताया ये लेह देखो सिंधु नदी के तट पर है, तो आपने ऐसे लेह को क्या किया, उससे हाईलाइट कर दिया। तो क्या होगा, बार बार आपको आंख अपनी छोटी बड़ी करने की जरूरत। देखो एटलस में जब आप लोकेशन को ट्रेस करेंगे, ढूंढेंगे तो बहुत दिक्कत होती है, जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन जब दिख जाता है और फिर से उतनी मेहनत करके आपको न देखना पड़े, इसलिए क्या करते हैं, उसको हाईलाइट से लोकेशन को हम हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, तो एक हाईलाइटर होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए आपके पास, आउटलाइन मैप होना चाहिए। ये तीनों चीज आपके पास मैपिंग पढ़ते समय होनी चाहिए। आउटलाइन मैप की जरूरत तुरंत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसकी जरूरत पड़ती रहेगी। आप एटलस ले करके बैठेंगे, पेन पेपर ले करके बैठेंगे, लोकेशन को एटलस में देखेंगे और लोकेशन को हम अपनी नोटबुक में लिखते रहेंगे। उसके बाद जब हम वीडियो का ओवर हो जाएगी, तब अगर उसके बाद हमें टाइम मिलेगा तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ हम नोट्स में लोकेशन लिखे हैं, एटलस में देखे हैं, उनको हम टाइम निकाल के आउटलाइन मैप में फिल करेंगे, भरेंगे। ठीक है, ये आप एकेडमिक लेवल का कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, क्या कि वो मैपिंग पढ़े। किसी भी आप बैकग्राउंड से रिलेट करते हैं तो आपको मैपिंग पढ़ना चाहिए, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और लोकेशन देखते रहिए, इंटरेस्ट रहेगा आपको। कहीं जाएंगे घूमने तो आपको लगेगा हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं, घूम चुके हैं। ठीक है, देखिए ये सारी चीज़ें तो हुई आपके काम की बातें, इन चीज़ों को आप ले लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद अगले वीडियो से हम अच्छे से सारी लोकेशन को ट्रेस करते चलेंगे, एक एक कॉन्टिनेंट डिस्कस करते चलेंगे। आज कुछ और ज़रूरी बातों को जानते हैं जो हमारे मैपिंग पढ़ते समय हमें मददगार होंगी, हमारी मदद करेंगी। ठीक है, सबसे पहली बात हम देखते हैं, देखो आप बहुत सारी ऑफिस में टेबल पे देखे होंगे कि ऐसे रखा होता है ग्लोब, आपका पृथ्वी बनी होती है और ऐसे टेबल पे रखा होता है। ठीक है, देखें ऐसे पृथ्वी को किसी टेबल पे, और क्या करते हैं, उस पर आपको ऐसे ऐसे उसको मूव करा रहते हैं, घुमाते रहते हैं और सारी लोकेशंस आपके आंख के सामने आती जाती हैं और देखते रहते हैं इंडिया है और उधर पलटे, म्यांमार आ गया और पलटे, नॉर्थ ईस्ट एशियन कंट्रीज आ गई और घुमाए थोड़ा सा ऐसे करके तो आपको प्रशांत महासागर दिखा, और घुमाए तो उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप दिखा। तो इस तरीके से आप लोकेशन को क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं। ग्लोब क्या होता है, पृथ्वी को एक रिजिड बॉडी मान करके हम उसको घुमा घुमा करके उसका लोकेशन देखते हैं, एकदम 3 डायमेंशनल में देखते हैं। ठीक है, लेकिन जब इसी ग्लोब को हम 2 डायमेंशनल में स्टडी करते हैं तो क्या करते हैं, इस पृथ्वी को क्या किया हम बीच से, ये पूरी पृथ्वी है, इसको हम यहाँ से क्या किए, इसे वर्टिकल रूप से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए और इसको क्या किए हम ऐसे उसको एकदम फ्लैट कर दिए, फोल्ड कर दिए। ठीक है, तो आपका कुछ इस टाइप का पृथ्वी ऐसे घूम जाती है। ऐसे होने का मतलब कि ये जो लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेम है, ये पहले एक थी, यहाँ से कट करके इसको ऐसे फैला दिया गया। तो हमारी जो ग्लोब पर जिस लोकेशन को हम घुमा घुमा कर देखते थे, अब कहाँ पर आ गई, हमारे फ्रंट पे आ गई और हम इस वाले चीज़ को क्या बोलते हैं, मानचित्र बोलते हैं, मैप बोलते हैं, और ये 2D होता है, इसका हम स्टडी करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं। तो ग्लोब मैप में ये अंतर होता है। तो हम जो स्टडी करेंगे हम ग्लोब में नहीं करेंगे, हमारे पास अभी इतनी टेक्निकल व्यवस्था नहीं है कि हम आपको ग्लोब बड़ा सा 3D में यहाँ पर डिजिटल तरीके से दिखाते रहें। हम किसका अध्ययन करेंगे, मानचित्र या मैप के द्वारा। हम इसलिए मैपिंग पढ़ते हैं ना, मैपिंग सेशन बोल रहे हैं, तो मैप का हम स्टडी करेंगे और इसके लिए आपके पास स्टूडेंट का एटलस होना चाहिए। ठीक है, और हाइलाइटर होनी चाहिए। तो हम क्या पढ़ेंगे, मानचित्र पढ़ेंगे। ठीक है, मैपिंग सेशन स्टार्ट करेंगे। ये दोनों ग्लोब और मैप में आए समझ में। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए मानचित्र, अगर मैप की बात करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में, पूरी पृथ्वी को 7 कॉन्टिनेंट में डिवाइड किया गया है। जो पृथ्वी के बड़े बड़े लैंड के टुकड़े हैं जो दिख रहे हैं, उनको क्या बोला जाता है, एक बहुत बड़ा स्थलखंड होता है, भूभाग होता है, लैंड होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंट। ठीक है, महाद्वीप बोलते हैं। और अगर मैप में बात करेंगे तो कितने महाद्वीप हैं टोटल, 7 महाद्वीप हैं। कितने, 7। कितने कॉन्टिनेंट हैं हमारी पृथ्वी पर, 7 महाद्वीप हैं। और अगर ओशियन की बात करेंगे, ओशियन क्या होता है, जैसे कॉन्टिनेंट होता है, बड़ा स्थलखंड होता है, ऐसे ओशियन होता है, बड़ा सा जलीय विस्तृत जलीय भाग होता है। ठीक है,
तो कितने बेसिकली ओशियन की बात करेंगे, महासागर की बात करेंगे तो कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। ठीक है, इसके लिए एक काम और आपको करना है कि आप एक वर्ल्ड का 100-150 रुपये का बड़ा सा मैप मिलता है, इतना बोर्ड जितना बड़ा मैप मिलता है, और ला करके जहाँ आप स्टडी करते हो वहाँ पर ऐसे चिपका दीजिए, या टेबल पे अपने रखकर ऊपर से ग्लास अगर रखें, अच्छी व्यवस्था हो तो कोई बात नहीं। नहीं तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि जहाँ आप आलिया भट्ट की फ़ोटो लगाए ना, उस फ्रेम को हटा दीजिए और वहाँ पर एक क्या करें, वर्ल्ड मैप का ला करके लगा दें, तो वहाँ पर सारे कॉन्टिनेंट आपको ऐसे 2D में सामने दिखते रहेंगे। ठीक है, तो कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं। क्या है? 7 कॉन्टिनेंट हैं। और कितने महासागर हैं? 5 हमारे क्या हैं? ओशियन। ठीक है, 7 महाद्वीप हैं, 5 महासागर हैं। आउटलाइन मैप में आपके पास होना चाहिए, उस आउटलाइन मैप में इन सारे कॉन्टिनेंट को, इन सारे ओशियन को आप फिल भी कर लेंगे। ठीक है, कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। और 7 महाद्वीप में से हमारा एक ही महाद्वीप है, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? ये हमारा जो कॉन्टिनेंट है कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट है? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप। और दूसरा महाद्वीप की अगर बात करेंगे, तो हमारा कौन सा महाद्वीप है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। इस महाद्वीप का क्या नाम है? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। और इस महाद्वीप का क्या नाम है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, कितने महाद्वीप है टोटल? 7 महाद्वीप है, जिनमें से 2 महाद्वीप को आपने देखा, उत्तर अमेरिका महाद्वीप और दूसरा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, ये आपकी विषुवत रेखा है। क्या होती है विषुवत रेखा, इसके बारे में हम जानेंगे, समझेंगे मैपिंग स्टार्ट करने से पहले। अभी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, मैपिंग स्टार्ट करने से पहले हम ये टॉपिक अक्षांश, देशांतर, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा क्या होती है, इनके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि इनकी हम चाहे इंडिया पढ़ेंगे, चाहे वर्ल्ड पढ़ेंगे, चाहे मैपिंग का सेशन पढ़ें, इन सब में हमें अक्षांश देशांतर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो देखेंगे अक्षांश देशांतर क्या होता है, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन, एक इंडिया मैपिंग स्टार्ट करें तो कॉन्टिनेंट का जान लेने के बाद, ये आपका कौन सा उत्तर अमेरिका महाद्वीप, ये आपका कौन सा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, ये आपका कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ये आपका कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, और अफ्रीका के बाद यहाँ पर जो आपका कॉन्टिनेंट पड़ेगा, ये आपका इंडिया है। देखो वर्ल्ड में कितनी औकात है इंडिया की, लेकिन इतनी औकात के बाद भी 7वें स्थान पर है। ये आपका कॉन्टिनेंट जो बन रहा है एशिया महाद्वीप है, और इधर यूरोप कॉन्टिनेंट आपका है, स्कैंडिनेवियन ट्राइब, ये आपका पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट है। ठीक है, यहाँ पर एक यूराल पर्वतमाला है, इसको हम मैपिंग में पढ़ेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। अभी इन सब फैक्ट पर मत जाइएगा, ये सारी चीज़ें आपको रट जाएंगी। ये आपका अफ्रीका है, ये आपका कौन सा कॉन्टिनेंट है? अफ्रीका के नॉर्थ में यूरोप कॉन्टिनेंट है। ठीक है, और ये आपका कौन सा कॉन्टिनेंट है? एशिया कॉन्टिनेंट है। और एशिया कॉन्टिनेंट के बाद यहाँ पर एक कॉन्टिनेंट हमारा कौन सा है? दिख रहा है ना तक बोर्ड पे? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। और इस सभी कॉन्टिनेंट के किधर दक्षिण में आएंगे तो कौन सा कॉन्टिनेंट है? अंटार्कटिका है। ठीक है, कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिक महाद्वीप है। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। टोटल कितने कॉन्टिनेंट हैं? 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, ये आप लोग मत बनाइएगा, बनाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये बनाने की अगर कोशिश करेंगे और आपके एग्जाम में बनवाएगा नहीं। ठीक है, इसीलिए बता रहे हैं, आपके पास एक एटलस हो, एक आउटलाइन मैप हो, आपके पास 1 रुपये का पेज मिलता है। 1 रुपये तो आप लोग कमला पसंद खा के थूक देते हैं।
ठीक है। तो क्या करना है कि कोशिश करना है कि आउटलाइन मैप को मैं ये बना रहा हूँ, ये हमने लिखा क्या, उत्तर अमेरिका महाद्वीप। तो आप क्या करेंगे, इस कॉन्टिनेंट का नाम तुरंत लिख लेंगे। क्या नाम है इसका, नॉर्थ अमेरिका। आप बस आपको आउटलाइन मैप में इतना लिखना है, इतना भरना है। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। देखिए ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट डायरेक्शन के बारे में आपको बता चुके हैं, फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। फिर से जान लीजिए, मैपिंग सेशन में भी आपके बोर्ड पे या कॉपी पे जो डायरेक्शन होती है, जो ऊपर की तरफ डायरेक्शन होती है, क्या होती है, नॉर्थ होती है, आपका उत्तर होता है। और नॉर्थ के जस्ट अपोजिट साउथ होता है, साउथ मीन्स दक्षिण होता है। और राइट में आपका क्या होता है, ईस्ट होता है। और लेफ्ट में क्या होता है, वेस्ट होता है। इसलिए बता रहा हूं कि मैपिंग जब हम पढ़ते हैं तो इसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पढ़ते हैं। अगर कोई ये कह रहा है कि कनाडा से नीचे अमेरिका है, तो समझो मैपिंग अच्छे से पढ़ा नहीं है, उसने क्या किया है, गलत स्टडी मैपिंग का करा है, ठीक है। अगर क्या कहता है कि कनाडा के नीचे अमेरिका है, लेकिन अगर ऐसा बोलता है कनाडा के दक्षिण में अमेरिका है, ऐसा तो नहीं कनाडा है उसके नीचे अमेरिका दबा है कहीं पर, ऐसा होता है क्या, ठीक है, नहीं होता ना। यानी कि कनाडा से किधर है, दक्षिण में अमेरिका है। तो बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे अभी देखिए कि अगर हम बताएं कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के लेफ्ट में, इधर लेफ्ट में ये विस्तृत जो जलीय क्षेत्र है, ये जो खाली भाग दिख रहा है समझो वाटर है, ठीक है। जो विस्तृत जलीय क्षेत्र को हम ब्लू से लिखते हैं, क्योंकि ब्लू है पानी, पानी शर्ट भी में ही ब्लू है, मार्कर भी ब्लू है, ठीक है। देखो क्या नाम है इसका, प्रशांत महासागर। डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैसिफिक ओशियन। देखिए प्रशांत महासागर पूछेगा कि प्रशांत महासागर कहाँ पर है, तो अभी के अनुसार आप क्या बताएंगे, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के किधर है, किस दिशा में है, यहां से किधर है, पश्चिम पश्चिम में, ठीक है। अगर हम कहें ये क्या है, अटलांटिक ओशियन, या हिंदी में क्या बोलेंगे, अटलांटिक महासागर। दोनों फॉर्मेट में हम करते चलेंगे कि हमारे किसी भी बाइलिंगुअल क्लास रहेगी, ठीक है। आती भी हमको इंग्लिश इतनी नहीं है कि मैं फ्लुएंट इंग्लिश में समझाऊं, ठीक है, लेकिन बाइलिंगुअल क्लास रहेगी। कोई इंग्लिश मीडियम का भी अगर बंदा है तो उसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अटलांटिक ओशियन पूछा गया कि अटलांटिक ओशियन कहाँ पर है, तो क्या बताएंगे, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की किधर है, पश्चिम में, नहीं पश्चिम में क्या है, प्रशांत महासागर किधर है, पूरब, पूरब में क्या है, अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। अगर इसी अटलांटिक ओशियन को इसके नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के कंटेक्स्ट में नाम पूछ करके पूछे कि यूरोप और अफ्रीका के किधर, यूरोप कॉन्टिनेंट के, ठीक है, ये भी एक कॉन्टिनेंट है, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के किधर, पश्चिम में कौन सा महासागर, तभी क्या बताएंगे, अटलांटिक ओशियन। यहाँ देखेंगे आपका एशिया है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और इसके बीच का जो विस्तृत जलीय भाग है ये कौन सा है, हिंद महासागर। क्या नाम है इसका, हिंद महासागर। देखिए डायरेक्शन का प्रभाव, देखिए अफ्रीका के पश्चिम में कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर, लेकिन अफ्रीका के पूर्व में कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। हर बात है समझ में, कितनी अच्छी चीज है कि आपको तुरंत दिख रहा है कि अफ्रीका के पूर्व में हिंद महासागर, पश्चिम में कौन सा महासागर, अटलांटिक महासागर। कोई दिक्कत अभी तक नहीं ना, देखिए होनी भी नहीं चाहिए। आप अगर क्लास देख लेंगे, आउटलाइन एटलस पे लोकेशन देख लेंगे, आउटलाइन मैप में फ्लिप कर लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हिंद महासागर, हिंद महासागर को इंग्लिश में इंडियन ओशियन कहते हैं, क्या बोलते हैं, इंडियन ओशियन। जितने भी यहाँ पर तटीय क्षेत्र हैं इंडियन ओशियन से टच होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो कोस्टल लाइन है, तटीय रेखा है, वो किसकी टच होती है, भारत की टच होती है। और विश्व का एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम से है, क्या नाम है, इंडियन ओशियन या हिंद महासागर। यहाँ पर आएंगे, देखिए ये क्या है आपका, पैसिफिक ओशियन। बहुत लोग सोचेंगे कि सर ये दो महासागर एक ही नाम से कैसे हो गया, प्रशांत महासागर यहाँ भी बताएं, प्रशांत महासागर यहाँ भी बताएं, लेकिन सर ने आपको ये भी बताया इससे पहले कि ये हमारा मैप है,
मैप में क्या इधर वाला पार्ट पहले एक था, पृथ्वी ऐसे गोल थी, इन दोनों पार्ट को हमने यहाँ से ब्रेक करके, देखिए ये ऐसे पृथ्वी गोल है, यहाँ से ब्रेक करके क्या किया, ऐसे फैला दिया, ठीक है, सारे कॉन्टिनेंट के साथ। तो ये वाला पार्ट देखिए, ये अंगूठा जो दिख रहा है, समझो यहाँ से हमने अलग किया अर्थ को, पृथ्वी को, तो अंगूठा क्या हुआ, ये दोनों अंगूठा क्या है, ऐसे खुल करके किधर हो गया, ये हो गया। देखो ये अंगूठा पहले पास था, यानी ये दोनों क्या है, एक ही चीज है, यानी कि इधर वाला पार्ट, ये प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर, दोनों क्या है, एक ही जलीय भाग है, बस हमें मैप में अलग अलग दिख रहा है क्योंकि हमने एक जगह से मैप को वर्टिकल इसको कट करके हमने ऐसे एक्सपेंस कर दिया है। कोई दिक्कत आई अच्छे से समझ में? कहने का मतलब ये हुई प्रशांत महासागर। देखिए कैसे प्रशांत महासागर उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के किधर है, पश्चिम में है, लेकिन एशिया महाद्वीप के किधर है, एशिया महाद्वीप के पूर्व में है, यानी कि प्रशांत महासागर एक ही है। ये देखो इधर वाला एशिया है, इधर वाला ये मान लो ये क्या है आपका उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका है, और इधर क्या है, एशिया है। तो एशिया के उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में ही महासागर, और एशिया के ये एशिया, तो एशिया के पूर्व में ही महासागर है, समझ में? ठीक है, एशिया के पूर्व में कौन सा महासागर, प्रशांत, और उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में कौन सा महासागर, प्रशांत महासागर। दोनों का मतलब समझ है, दोनों जगह प्रशांत महासागर क्यों है, पैसिफिक ओशियन क्यों है, ठीक है। उसके बाद में जो अंटार्कटिक ओशियन है, कौन सा ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, इसके आसपास का जो जलीय क्षेत्र, इसे बोलते हैं क्या, अंटार्कटिक महासागर। क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक, इंग्लिश में भी ये बोलते हैं, अंटार्कटिक ओशियन बोलते हैं। ये इसे एक और नाम से जानते हैं, दक्षिणी महासागर। किस नाम से, दक्षिणी, सदर्न ओशियन। क्या बोलते हैं, सदर्न ओशियन या दक्षिणी महासागर, ठीक है। SOUTHERN। देखिए स्पेलिंग मेरी बहुत मिस्टेक होती है, इसलिए मैं बोल बोल के पढ़ता हूँ, ठीक है। अंटार्कटिक महासागर के उत्तर में जो उसका जलीय क्षेत्र है, या अंटार्कटिक ओशियन के चारों तरफ का जो जलीय क्षेत्र है, उसे क्या बोलते हैं, सदर्न ओशियन या अंटार्कटिक महासागर। देखिए टोटल कितने कॉन्टिनेंट, कितने, 7 कॉन्टिनेंट। देखिए एक बार लोकेशन, उत्तर अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, उसके बाद में उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। मैं इस क्रम में क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि इस क्रम में चलेंगे तो आपको चीजें दिखेंगी। जैसे देखिए कितने महाद्वीप, 7 महाद्वीप है ना टोटल, 7 महाद्वीप में उत्तर अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और उसके बाद में अंटार्कटिका महाद्वीप है। समझ में? देखो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। दिखेगा तो इतना फास्ट आप देख करेंगे, दिख रहा है ना सारी चीजें, ठीक है। आइए अब ये पूरा कॉन्टिनेंट है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर हम क्षेत्रफल में देखेंगे, किसमें, एरिया के हिसाब से किसमें देखेंगे, कॉन्टिनेंट में, कितने कॉन्टिनेंट, 7। 7 कॉन्टिनेंट में एरिया में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है आपका, एशिया कॉन्टिनेंट। क्या है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। ये जो कॉन्टिनेंट है आपका, जितने भी 7 कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट में एरिया में क्या है, सबसे बड़ा है, ठीक है। लेकिन अगर पॉपुलेशन की बात करेंगे, सबसे बड़ा महाद्वीप किसमें, एरिया में भी है और साथ साथ पॉपुलेशन में भी है, यानी कि जनसंख्या में भी सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। और अलग अलग करके दोनों डाटा को देखेंगे, पहले एरिया ही पढ़ते हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया, नहीं तो आप बर्डन फील करने लगेंगे। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है क्षेत्रफल में, एशिया कॉन्टिनेंट। और सबसे छोटा आपका क्या है क्षेत्रफल में, ऑस्ट्रेलिया क्या है सबसे छोटा। देखिए हम यहाँ मैप में चीजों को बता रहे हैं, आप भी आउटलाइन मैप में फिल करेंगे, लेकिन जहां आपको लगता है कि लाओ नोट कर लें तो आप वीडियो पॉज कीजिए, जो मैं बोल रहा हूं उसको अपने सेंटेंस में, ओन वर्ड्स में लिख लीजिए, डिक्टेट कर लीजिए। जैसे विश्व में 7 महाद्वीप हैं, एक लाइन हो गया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल में कौन सा है, एशिया है, ठीक है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन, किसमें, क्षेत्रफल में कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। अगर पॉपुलेशन की बात करेंगे, किसमें, जनसंख्या की बात करेंगे, तब भी यही महाद्वीप किसमें, अभी आप पढ़े हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है। लेकिन अगर पॉपुलेशन में भी देखेंगे, किसमें, जनसंख्या में, तभी सबसे बड़ा महाद्वीप आपको कौन सा है, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस कहाँ पाई जाती है, ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट में ही। लेकिन सबसे कम जनसंख्या की अगर बात करेंगे पॉपुलेशन के हिसाब से, तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ है,
अंटार्कटिक महासागर में यहाँ ज़्यादातर जो कंट्रीज हैं उनके कुछ रिसर्च सेंटर्स वगैरह यहाँ पर हैं, यहाँ पर कोई रहता नहीं है, ठीक है, पूरा बर्फ बर्फ है, ठीक है। तो सबसे छोटा किसमें, जनसंख्या में, यानी कि न्यूनतम जनसंख्या, मिनिमम पॉपुलेशन किस कॉन्टिनेंट की है, सबसे न्यूनतम जनसंख्या किस कॉन्टिनेंट की है, ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप की, ठीक है। समझ में आ गया। देखिए सबसे बड़ा महासागर आपका कौन सा है, प्रशांत महासागर। महासागर की अगर बात करेंगे तो प्रशांत महासागर क्या है, सबसे, जितने महासागर उसमें सबसे बड़ा महासागर, ठीक है। आइए बात समझ में। देखिए एक बार फिर से चीज़ों को हम रिकॉल करते हैं, आप अच्छे से देखिए बोर्ड पे जो आपके मैप बना हुआ है, अच्छे से देखेंगे। देखिए देख लिए ना इसको, अब मैं थोड़ा सामने आकर के चीज़ों को डिस्कस करता हूँ, ऐसे आप भी देख करके। 7 महाद्वीप 5 महासागर टोटल, ठीक है। इसमें से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, दिखा ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद में ओशियन की बात करेंगे तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के पश्चिम में कौन सा ओशियन, पैसिफिक ओशियन, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के ईस्ट में अटलांटिक ओशियन, अफ्रीका, यूरोप के ईस्ट में अटलांटिक ओशियन, उसके बाद में इंडिया के साउथ में इंडियन ओशियन, ठीक है। फिर एशिया के ईस्ट में कौन सा ओशियन, प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशियन, आया समझ में, ठीक है। इसके सॉल्व ले लीजिए, इसको ऐसे फिल कर लीजिएगा, आप याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है। मिटालते हैं, आगे कुछ और बातों को सीखते हैं, देखते हैं। आप लोगों के लिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि अगला जब तक मैपिंग का दूसरा क्लास अपलोड हो तब तक आप एटलस, हाइलाइटर ये सारी चीज़ें ले लीजिए, नहीं है तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर अपने अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप निकाल लीजिए, किसी प्रिंटर से निकलवा लीजिए 8-10 पेज, ठीक है। एक एक कॉन्टिनेंट का निकलवाते चलिए। टेलीग्राम ग्रुप को आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे, वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल हर वीडियो क्लासेस की मिलती रहेंगी, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं, ठीक है। और 7 महाद्वीप को हम किसके अनुसार देख रहे हैं, क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में अगर देखें, किस क्रम में, घटते क्रम में। तो अभी आपको बताया गया कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है ना। क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा महाद्वीप है और जनसंख्या में भी सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, आपका एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप से छोटा महाद्वीप हमारा कौन सा है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। देखिए अफ्रीका भी क्षेत्रफल में भी दूसरे नंबर पर है और जनसंख्या पॉपुलेशन में भी सेकंड पोजीशन रखता है, ठीक है। उसके बाद में क्षेत्रफल में तीसरी बात करेंगे तो कौन सा, शॉर्ट में लिख रहे हैं आप लोग, समझ लीजिए, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका के बाद में साउथ अमेरिका, ठीक है। साउथ अमेरिका के बाद में, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और उसके बाद में देखिए थोड़ा छोटा लिख लें कि बोर्ड में आ जाए, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। देखिए सबसे एशिया दूसरे नंबर पर, एक बार निकाल भी आप लोगों का हो जाएगा, अफ्रीका तीसरे नंबर पर, नॉर्थ अमेरिका चौथे नंबर पर, घटते क्रम में देखेंगे साउथ अमेरिका, उसके बाद में यूरोप, ठीक है। छठे नंबर पर कौन सा है आपका, सॉरी 5वीं पे आपका है अंटार्कटिका एरिया में, क्या है, अंटार्कटिका। फिर 6ठे नंबर पर यूरोप और 7वें नंबर पर, इसको भी इंग्लिश में ले लो, कहा है मिक्स है, अफ्रीका, एशिया। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। ये आपके 7 कॉन्टिनेंट क्या है, ये एरिया के हिसाब से किस में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, घटते क्रम में, ठीक है। लेकिन अगर जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे घटते क्रम में, किस हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से अगर घटते क्रम में हम देखेंगे, किस हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से अगर घटते क्रम में देखेंगे तो सर्वाधिक जनसंख्या आपको पता ही है एशिया, क्षेत्रफल में भी जनसंख्या में दोनों में दूसरे स्थान पर, दूसरे नंबर पर अफ्रीका आपकी। लेकिन तीसरे नंबर पर यहाँ देखेंगे तो हमारा यूरोप तीसरे नंबर पर है, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका का यही क्रम है, ठीक है।
बस केवल ये देखेंगे यूरोप कहाँ पर आ जाता है, तीसरे नंबर पे आ जाता है पॉपुलेशन में। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, और सबसे कम बताया ना, यहाँ पर कोई रहता नहीं, बस कंट्रीज के रिसर्च सेंटर्स वगैरह हैं, अनुसंधान केंद्र वगैरह वहाँ पर हैं, लोग रिसर्च करते हैं। ठीक है, ये आपका क्षेत्रफल के घटते क्रम में है और ये आपका जनसंख्या के घटते क्रम में है। ये हायरार्की में आप लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता रहता है। सबसे ज़्यादा पूछेगा क्षेत्रफल में विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। कभी खुदा न खास्ता क्या बोल दिया कि एशिया ऑप्शन में आपके नहीं है, फिर पूछा कि इसमें से सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला कौन सा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो क्या बताएंगे आप, अफ्रीका बता देंगे। अगर अफ्रीका भी ऑप्शन में नहीं है तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला उत्तर अमेरिका। समझ में आया क्वेश्चन करने का। इस वीडियो पर आधारित अगले क्लास में हम क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, मेरा पढ़ाने का यही क्रम है। इस वीडियो में आपको लेक्चर दिया जाएगा, आप नोट्स बनाइए, समझिए चीज़ों को, और अगला वीडियो स्टार्ट होने से पहले हम 8-10 क्वेश्चन पिछले वीडियो पर करते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड मटेरियल भी प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को बार बार बता रहा हूँ, और इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पहल का लाभ उठा सकें। और साथ साथ आप लोग क्या करेंगे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड होते चले जाइए, क्योंकि आपको वहाँ पर अच्छी अच्छी मैपिंग की चीज़ें, करंट की भी चीज़ें मिलती रहेंगी, सिर्फ मेरे द्वारा तैयार की गई बनाई गई। और साथ साथ क्या होगा, आपको एटलस मैप, ये सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल। देखिए, मैपिंग हो या आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी हो या आपका कौन सा ज्योग्राफी हो, इंडियन ज्योग्राफी, क्या हो, चाहे मैपिंग हो, चाहे इंडियन ज्योग्राफी, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, चाहे आपका मोबाइल का जीपीएस हो। ठीक है, इन सब में एक ज्योग्राफी की टॉपिक पढ़ते हैं, इसकी जरूरत पड़ती है अक्षांश और देशांतर की। तो जब तक हम एक वीडियो या 2 वीडियो जो लगेगा अक्षांश और देशांतर, 2 वीडियो लगेगा, बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे, आपको मजा आ जाएगा अक्षांश देशांतर पढ़ने में। ठीक है, क्वेश्चन भी देखेंगे, प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए टॉपिक को अच्छे से तैयार करेंगे, बारीकों को समझेंगे, किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें। तो ये टॉपिक क्या पढ़ेंगे, अक्षांश और देशांतर। ये आपका जैसे भारत का है, भारत का अक्षांश कहे कि भारत का अक्षांश से विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में। ठीक है, तो आप समझेंगे, वहाँ रटेंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में। ठीक है, लेकिन जब अक्षांश देशांतर आपका क्लियर रहेगा तो वहाँ भी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, मैपिंग में तो हर जगह हेल्प मिलेगी। जैसे पूछा गया, इनमें से किस देश की राजधानी विषुवत रेखा पर है या भूमध्य रेखा पर है। कर्क रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के, सॉरी, कर्क रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कितने देशों से होकर के गुजरती है। ठीक है, या बोगोटा दक्षिण में कर्क रेखा के या भूमध्य रेखा के, विषुवत रेखा के किसके पास में पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, तीनों अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। तो इन सब टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग हर जगह पे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैपिंग का अगला वीडियो आएगा। मैपिंग के अंतर्गत ही इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम पहले टॉपिक जो शुरू करेंगे अक्षांश देशांतर पढ़ेंगे, और उसके बाद में एक एक कॉन्टिनेंट बताएंगे, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और इन सारे कॉन्टिनेंट को हम पढ़ते चलेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।